ये योगी जी है, पीछे आ रहे हैं। योगी जी है ना, गर्दन नहीं घुमा पा रहे, सामने नहीं है, जो सामने आ रहा है उसे मार रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, मैं जैसे जो राक्षस थे उन्हें मार दिया, इस राक्षस को क्यों नहीं मार रहे है? इसके क्या दबाव में है? अतीक में भी तो गुरूर था, कितने गोली लगी है पता है उसे, उसमें भी लगेंगी। अगर सरकार नहीं करेगी तो पूरा देश करेगा। अतीक से कौन कौन डरता था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। समाजवादी का कोई बोलता था क्या उसके सामने? इसीलिए ये भी बीजेपी का अतीक है। ऐसा इन्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये है ना, मैं बताऊंगा, ये योगी जी है, पीछे आ रहे हैं। योगी जी है ना, गर्दन नहीं घुमा पा रहे, उनकी गर्दन में मुझे लगा है मूंछ है, इसलिए गर्दन नहीं घुमा पा रहे हैं। ये योगी जी के पीछे हैं, सामने नहीं है, जो सामने आ रहा है उसे मार रहे हैं, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहे। क्यों? ये सरकार में है। जो बीजेपी के जितने भी ये क्रिमिनल है ना, बड़े गुंडे हैं, वो उसे योगी को दिखाई नहीं देते। क्यों को पालती है पीछे गुंडों को पालती है। बिल्कुल पाल रही है, दिखाई दे रहा है, पूरा देश देख रहा है। और रात की घटना को देख के तो लग नहीं रहा आपको? ऐसे ही चलता रहा, करती नहीं है, ऐसे ही चलता रहा तो 24 में क्या होगा? 24 में तो देश की जनता बताएगी, क्योंकि देश की जनता भी आज के टाइम में इन्हें मानसिक गुलाम हो चुके हैं। जो आज के टाइम में इन्हें भी, जो बेटियों को अगर ये अपने हक के लिए बैठी हैं, इन्हें भी गलत बता रहे हैं, ब्रिजभूषण को सही बता रहे हैं। तो ऐसे जो लोगों का क्या होगा? हमारे देश पे अंग्रेजों ने क्यों राज किया और मुगलों ने क्यों राज किया? आए कितने थे अंग्रेज? ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 अंग्रेज आए थे कुल। यहीं के तो मिले उन्हें पागल लोग, जो उनका दिमाग वो पूरे देश पर राज कर गए। ऐसे ये मुगल हो रहे हैं, ऐसे ये अंग्रेजी समझो। इस पार्टी को हम अंग्रेजी मान रहे हैं, क्योंकि पब्लिक है ना, सोच नहीं पा रही। लगता है कि ये कुछ करेंगे, कर रहे हैं। देखो किसान आंदोलन कितना बड़ा करा है ना, अब देखो पहलवान के लिए कितना बड़ा वो कदम उठा रही है। बेचारे 5 स्टार होटलों में खाना खा रहे, बोल रहे फंडिंग आ रही है, देखो तो सही कितनी बड़ी फंडिंग है, 5 स्टार होटल। ओहो, ये बात कह के भी कुछ लोग, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, कुछ लोग ये बात कर भी तंज कस रहे हैं। जब कल बजरंग ने रात में कहा कि सारे किसान लोग ट्रैक्टर लेके आ जाओ, लोग कह रहे ट्रैक्टर तो दिखे नहीं दिल्ली में। ट्रैक्टर एक बार कहे तो सही, एक बार अगर अल्टीमेट दिया हुआ है, अगर जब तक न्याय मिलता है ठीक है, नहीं तो ट्रैक्टर पहले दिखाया था ना, कितना बड़ा दिल्ली को क्या पूरे देश को पता लगेगा था। और किसान वो सब कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। अगर न्याय नहीं मिला ना, उनकी जरूरत पड़ी तो ट्रैक्टर ही नहीं, बलद भी आएंगे, भैंसे भी आएंगे, सब कुछ आएगा। देखो जी, जिस दिन हमारे बाबा टिकैत का आदेश हो गया ना, बोले ट्रैक्टर लेकर चल दो, उस दिन सारे किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में मिलेंगे। आप आदेश देना पड़ेगा, सरकार मान देना पड़ेगा। लग रहे हैं ढंग तो आज सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, उन्होंने उसे हाई कोर्ट में भेज दिया मामला, कह दिया कि हमारा कोई नहीं है इसमें रोल, तुम उसमें अपना स्टेट वाइज देखो। इनका रोल कब तब कहाँ जाता है? जब ये मेडल लेके आते हैं अंतर्राष्ट्रीय, तब कहाँ नहीं है सवाल तो नहीं है। तब तो फोटो खिंचवाने आते हैं। मोदी भी, योगी भी, सब फोटो खिंचवाने आते हैं। नहीं हमारी बेटी, नहीं हमारी ये, आज अपनी बेटी के लिए क्यों खड़े नहीं हो रहे ये लोग? अच्छा, ब्रिजभूषण ने एक और आरोप लगाया कि जब ये लोग मेडल जीती थी तो यही लोग मेरे पास आके जो शब्द इस्तेमाल किया वही शब्द बोल रहा हूँ, कह रहे यही लोग मेरे साथ लिपट चिपट के फोटो खिंचवाते थे। अपने गुरु के साथ नहीं करते? अगर हम कोई खुशी जाहिर करेंगे तो अपने गुरु के गले भी मिलेंगे और पैर भी छुएंगे। और अगर वो इस सबको ये देखना चाहता है तो उसकी मानसिकता आप देख सकते हो कितनी गंदी है। अब आज के टाइम में अगर मैं हूँ या आप हो, कोई भी हो, कोई अगर बच्चा पास हो गया, नौकरी लगी, वो अपनी माँ के पैर भी छुएगा, गले भी लगेगा। अगर उस चीज़ को, तस्वीर को गलत तरीके से पेश किया जाए पब्लिक के सामने कि अपनी माँ के साथ लिपट रहा है, तो जनता को सोचना चाहिए। जानबूझ कर ये फोटोज बेटियों के साथ भी यही व्यवहार करता होगा, उसके अपनी बहन बेटियों के साथ भी यही व्यवहार उसका चल रहा होगा, जैसी उसकी सोच है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। पुरानी फोटो रिलीज कर रहे हैं। हाँ, नहीं करो, वो तो ठीक है, उसमें गलत क्या है ये बताओ मुझे। अपनी ब्रिजभूषण जेल जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा, कल नहीं तो परसों जाएगा, नहीं महीने में जाएगा, पक्का जेल जाएगा। मोदी के सारे फैसले गलत थे। सबसे पहले नोटबंदी करी, वो गलत। सबसे पहले मोदी नोटबंदी की, शाम को आए थे ना 8 बजे, भाइयों बहनों अब सारा करप्शन खत्म, टेररिज्म खत्म, ये खत्म। 9 दिन के बाद कश्मीर में 3 या 7 करोड़ रुपए मिले थे, 2000 के नोट। उसके बाद जीएसटी लागू किया, सारा मीडियम बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन हूँ, सारा बिजनेस बिठा दिया मोदी जी ने। उसके बाद ये कानून आए किसानों के, वो गलत आए, वो वापस लेने पड़े। उसके बाद ये काम होने लग रहा है। पीछे वो अग्निवीर लेके आए थे, वो बकवास स्कीम है 1 नंबर की, हमारे नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है। तो ये सब वापस लेने पड़ेंगे, उसको आज नहीं तो कल लेने पड़ेंगे। और आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ। बिल्कुल सीधा लास्ट ये है मेरा आंसर जो आपको था कि देश की बेटियों को न्याय चाहिए और न्याय दिलाकर रहेंगे हम। यहाँ से जाने वाले नहीं है जब तक न्याय नहीं मिल जाता। मोदी सरकार को बिल्कुल शेम है अगर उसकी ऐसी सोच है। अपनी बेटियों के साथ उन्हें से न्याय देना पड़ेगा।
बात रही गुंडों की कि बीजेपी में गुंडे नहीं है, गुंडे हैं। हाथरस में कांड हुआ था, कुलदीप सेंगर वाला जो विधायक है, रातों रात लड़की को जला दिया, उसका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, रिपोर्ट दफा दफा कर दी, और आज तक भी वो गुंडे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। और ऐसे ही ये है लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी उसके लड़के ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ये हो रहा है बीजेपी की सरकार में आम आदमी के लिए अलग कानून है, नेताओं के लिए अलग कानून। आम आदमी तो आपको देख रहे हो कैसे पिस रहा है, आने भी नहीं दे रहे, बॉर्डर सील किए हुए हैं आम आदमी को। कभी किसी की सपोर्ट कर दें, अपनी बहन बेटियों की सपोर्ट कर दें, इसलिए बॉर्डर सील किए हुए हैं कि नहीं अंदर नहीं जाओगे आप लोग। आम आदमी की लाख तो बहुत बड़ी बात है, जो ये तो इंटरनेशनल पहलवान है जिनकी छवि विदेशों में भी है, हमारी तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी तो कुछ भी नहीं है। जब इनकी नहीं सुनवाई हो रही, इनके लिए कानून नहीं बन रहे, तो आम आदमी का क्या होगा? कुछ भी नहीं है। बस क्या ये पहलवान खुद के लिए खेलते हैं या देश के लिए खेलते हैं? कितनी मेहनत करते हैं वो देश को गौरव करने के लिए कि हमारे देश का झंडा सबसे ऊंचा हो, लेकिन नहीं, इन लोगों को शर्म नहीं है बिल्कुल भी, इनको इनकी मेहनत नहीं दिखाई दे रही है, इन्हें सिर्फ अपनी। सवाल ये मोदी जी को तो बोलना चाहिए ना, जब खेलने जाते हैं तब उससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करते हैं, खेल लेते हैं तब फोन मिला के बात करते हैं, आ जाते हैं तो घर पे इनवाइट करते हैं, आप बोल ही नहीं रहे। कुंभकर्ण वाली नींद है ना उनकी, 6 महीने सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। अब ऐसा है उनके सोने का टाइम चल रहा है, वो तो कह रहे सोता ही नहीं, वो देश के लिए काम। 6 महीने है ना, सोने का टाइम चल रहा है। अभी 2024 से पहले तुरंत जागेंगे, तुरंत लेंगे फिर फैसले। बहन बेटियों की इज्जत उसे नहीं दिखाई दे रही। मैं तो सीधा सीधा कहूँगा, बेटी पढ़ाओ वाला बिल्कुल गलत है। वो अपने कर्नाटक में लग रहे हैं, उन्हें नक्सली ने जवान मार दिया, उस पर कोई आपत्ति नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कहीं भी वहाँ पे आतंकवादी हमला हो गया जम्मू में, वो क्योंकि कराए हुए इनके और किसी के नहीं। सतपाल मलिक जी ने कहा 40 जवानों की शहादत हुई है, वो किसकी थी? इनकी करी हुई थी। यहाँ पे सोच ऐसी हो गई, अर्शदीप खिलाड़ी है क्रिकेट का, कैच छोड़ दिया, उसे खालिस्तानी बताने लग गया कि ये तो उसने कैच छोड़ दिया तो उसे खालिस्तानी बता दिया। आप क्यों नहीं बता रहे? सत्यपाल मलिक का मुद्दा ले आया, ये तो कह रहे सत्यपाल मलिक भी झूठे आदमी है, ऐसा ही सच्चे ही तो ये हैं। बीजेपी सरकारी तो सच्ची है, और तो कोई सच्चा है ही नहीं इस देश में। हाँ, जब अगर ऐसा हुआ था, मोदी जी ने मना किया था, तो जब राज्यपाल थे तभी इस्तीफा दे देते और बोल देते मोदी जी ने गलत बोला। मलिक जी ने कहा है कि मैं जिस दिन से ये घटना हुई है उसी दिन से सवाल उठा रहा हूँ, पर इन्हें तो ये है ना दूसरा। और इनकी आईटी सेल इतनी मजबूत हो चुकी है क्योंकि उन्हें फंडिंग हो रही है, वो ऐसा पेश करते हैं। अब एक राहुल गांधी का जो होता कि इधर से आलू डालेंगे सोना निकलेगा, वो किसका बयान था? मोदी जी का बयान था। मोदी का बयान था, उसे उतनी क्लिप काटी और पूरे देश में ऐसे फैला दिया कि देश मूर्ख है ही। उसने बोला है राहुल। अभी जैसे राहुल गांधी का मामला अपने जिक्र कर लिया, राहुल गांधी ने एक बयान दिया, उनको 2 साल की सजा हो गई। तुरंत बात सुनो, हम ये राजनीतिक मुद्दा बिल्कुल नहीं उठा रहे, ना हमें इस बताया, हमें सिर्फ एक सीधी बात पता है, हम जिसके लिए यहाँ हैं कि हमारे पहलवानों को न्याय दो, बात खत्म। सीधे सीधे हमारे पहलवानों को न्याय चाहिए, और जब न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। पूरा देश एकजुट है इस टाइम, और भी आ रहे हैं लोग। अब रात वाली घटना भी दोबारा नहीं हो सकती, अब करके कोई नहीं करेगा। हमारे वहाँ के सब लोग तैयार हैं, बड़े बूढ़ों ने कह के भेज दिया, बोले जैसे भी हो फोन करके बताओ, सब तैयार बैठे हैं। जैसे किसान आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, ऐसी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये झूठे होते तो यहाँ पे पब्लिक क्यों आती? यहाँ कोई मेला थोड़ी लग रहा, इनके समर्थन में ही तो आ रहे हैं। फिर तो उसके समर्थन में खड़े होते हैं। उसके समर्थन में कौन खड़े हैं? जो गुंडे हैं और उनकी पार्टी के हैं, जो उसके समर्थन में, बस।